मित्रों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके संपूर्ण जीवन झांकी पर निर्णित होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जीवन के किसी विशेष भाग पर किया गया है तो इसे हम बेईमानी ही कहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम दशरथ के पुत्र राम के व्यक्तित्व का विवेचन करें तो उक्त कथन की स्वतः ही पुष्टि हो जाएगी। राम के व्यक्तित्व का निर्णय उसके राज्याभिषेक तक के जीवन काल पर ही किया गया है। यदि हम उनके शेष जीवन का अवलोकन वाल्मीकि रामायण को प्रमाणित मानकर करें तो इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाएगा कि राम का व्यक्तित्व भगवान तो क्या, एक साधारण से साधारण मनुष्य के व्यक्तित्व से भी कहीं निम्न स्तर का है। गर्भवती सीता को त्याग देना और उसको जंगल में छुड़वाना, लक्ष्मण को त्याग देना, सीता के चरित्र पर संदेह करना, उनके राज्याभिषेक के पश्चात की ऐसी घटनाएं हैं जो राम को एक आदर्श पुरुष सिद्ध करने में संदेह उत्पन्न करती हैं। उनके इसी जीवन काल की सबसे घिनौनी घटना है शूद्र ऋषि शंभु का वध। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 72वें सर्ग में यह घटना यूँ लिखी मिलती है। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मृत पुत्र का शव लेकर राम दरबार में आया और कहा कि आपके राज्य में कोई अनर्थ कार्य हो रहा है जिसके कारण उनका जवान बेटा मर गया है। नारद ने राम राज्य में किसी शूद्र के तपस्या करने को इस ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु का कारण बताया। राम ने शूद्र ऋषि को तप करते देखा और उसको जघन्य अपराधी ठहराते हुए अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। बंधुओं, शंभुवध राम राज के सामाजिक ढांचे का प्रतिबिंब है। राम एक सामंतवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और शंभुक शूद्र वर्ग का। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप है। ऐसी घटनाएं जनसाधारण में कितनी घटी होंगी, वह तो अतीत की गोद में ही विलीन होकर रह गईं। राम राज बनाम शंभुवध कथा इस कैसेट में आगे सुनिए। रावण मार के राम जी करें अयोध्या राज, उसी समय की एक कथा तुम्हें सुनावे आज। यह किस्सा राम राज का है जो लिया गया रामायण से, जो लिया गया रामायण से। शूद्रों पर अत्याचार हुए समझाता हूँ उसी उदाहरण से। यह किस्सा बिल्कुल सच्चा है, कल्पित ना इसे समझ लेना, कल्पित ना इसे समझ लेना। श्री वाल्मीकि रामायण के तुम उत्तरकांड को पढ़ लेना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण तो तीनों सुख में रहते थे, तीनों तो सुख में रहते थे। पर शूद्र बिचारे दबे हुए अन्याय रात दिन सहते थे। विद्या पढ़ने धन रखने का उस समय न था अधिकार उन्हें, उस समय न था अधिकार उन्हें। शस्त्र छूते भक्ति करते देते जान से मार उन्हें।
उस राम राज्य में शूद्र एक जो शंभुक नाम बताया है, जो शंभुक नाम बताया है। वन में जाकर तपन लगा, भक्ति से ध्यान लगाया है। बंधुओं, संबक मुनि ने दंडक वन में गोदावरी के किनारे पर अपना आश्रम बना रखा था। उसी आश्रम में एक छोटा सा विद्यालय भी खोल रखा था, जिसको संबक ऋषि स्वयं चलाते थे। शूद्र वर्ग के छात्र छात्रा उस मुनि के पास विद्या पढ़ने के लिए आते थे और गुरुजी उनको योग अभ्यास भी कराते थे। आगे इस गीत में सुनिए। दंडक वन में बना आश्रम संबक ऋषि का भारी, अनगिन चेले और पास में थी तुम भद्रा नारी। दंडक वन में बना आश्रम संबक ऋषि का भारी, अनगिन चेले और पास में थी तुम भद्रा नारी। आश्रम में विद्यालय स्वयं चलाते थे। शूद्र वर्ग के छात्र छात्रा उसमें पढ़ने आते थे। करुणा मैत्री पंचशील पूर्वजों की कथा सुनाते थे। शिक्षा के उपरांत गुरुजी योग अभ्यास कराते थे। वह बातें बतलाते थे जो जीवन में हो हितकारी। अनगिन चेले और पास में थी तुम भद्रा नारी। प्रचार मुनि की शिक्षा का दिन पर दिन बढ़ता जाता। शिक्षा पाने दर्शन करने शूद्र वहाँ आता था। अपनी बीती राम राज की सारी बात सुनाता था। संग बैठ इसके बारे में ऋषि से विचार मिलाता था। राम राज में सबसे ज्यादा बुरी है दशा हमारी। अनगिन चेले और पास में थी तुम भद्रा नारी। जब से राजा राम बने हैं यही सुनने में आता है। अब
अत्याचार बड़े हैं ज्यादा, शूद्र सताया जाता है। ब्राह्मण अपनी पूजा के लिए क्षत्रिय धर्म सिखाता है। जहाँ भी जुल्म शूद्र पर होता, सब ब्राह्मण करवाता है। रावण के मरने से हमारी बात बिगड़ गई सारी। अनगिन चेले और पास में थी तुम भद्रा नारी। गलती सुग्रीव संपाति सिया का पता बताया। जामवंत नल नील गुहे ने अंगद ने क्या पाया। भारी भूल विभीषण कीनी रावण को मरवाया। आज उसी का फल है प्रेमी राम बना अहंकारी। अनगिन चेले और पास में थी तुम भद्रा नारी। दंडक वन में बना आश्रम शंभुक ऋषि का भारी। अनगिन चेले और पास में थी तुम भद्रा नारी। भक्ति करने से मिला शंभुक को सच्चा ज्ञान। आदर हुआ समाज में, बन गए ऋषि महान। बन गए ऋषि महान, खुशी सब होते थे उपदेशों से। बन गए ऋषि महान, खुशी सब होते थे उपदेशों से। दर्शन पाने वहाँ मनुष्य आते थे देश विदेशों से। एक शूद्र करे उपदेश उसे ब्राह्मण कैसे सह सकते थे। एक शूद्र करे उपदेश उसे ब्राह्मण कैसे सह सकते थे। पर शंभु के तप बल आगे कुछ उससे नहीं कह सकते थे। शंभुक ऋषि के उपदेशों को सुन सुनकर शूद्र वर्ग के लोग ब्राह्मणों से मुंह फेरने लगे। ब्राह्मणों को शूद्रों से ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणों ने सोचा इन सब का कारण शूद्र शंभुक है। सभी विप्रों ने मिलकर शंभुक ऋषि को मरवाने का षड्यंत्र रचा। एक ब्राह्मण पुत्र पर बेहोशी और होश में लाने की दवाई का प्रयोग किया गया। उस लड़के के पिता को समझाकर बेहोशी की दवा सुंघाई गई, जिसके घूंघने से वह लड़का मृत के समान हो गया।
राम दरबार को ले जाते समय उस बूढ़े ब्राह्मण ने उन सभी ब्राह्मणों को जो समझाया वह सुनिए। एक मृत बच्चा हाथ उठा दरबार में जा आवाज लगा, राजा को दिखाना है, रो रो के बताना है, शंभुक मरवाना है नू, शंभुक मरवाना है नू। एक मृत बच्चा हाथ उठा दरबार में जा आवाज लगा, राजा को दिखाना है, रो रो के बताना है, शंभुक मरवाना है नू, शंभुक मरवाना है नू। शंभुक को मरवाना है तो आओ मेरे विचार में, बच्चे को ले जाकर रख दो राजा के दरबार में। गूंज उठे दरबार राम का तुम्हारी हाहाकार में, वहाँ शोर मचाना है, राजा को जचाना है, शंभुक मरवाना है नू, शंभुक मरवाना है नू। फिर राजा पूछेंगे तुमसे, यह क्या शोर मचाते हो, कपड़े में क्या लाए हो जो बुरी तरह चिल्लाते हो, ऐसा क्या अंधेर हुआ जो रोते नहीं बताते हो। फिर चुप हो जाना है, वेला से दिखाना है, शंभुक मरवाना है नू, शंभुक मरवाना है नू। राज के अंदर हो रे पाप बड़े भारी, भक्ति करे और वेद पढ़े अब शूद्र हुए वेदाचारी। शूद्रों की भक्ति से राजा विप्र वर्ग की है ख्वारी, ऐसा ढोंग रचाना है, सच कर दिखलाना है, शंभुक मरवाना है नू, शंभुक मरवाना है नू। नाटक रच दोगे दरबार चकित रह जावेगा, राजा राम उठ पास तुम्हारे छोड़ सिंहासन आएगा। यह दृश्य देख पत्थर दिल प्रेमी तुरंत मौन हो जाएगा। राम को दोष लगाना है, उसे बुरा बताना है, क्या शंभुक मरवाना है नू, शंभुक मरवाना है नू। एक मृत बच्चा हाथ उठा दरबार में जा आवाज लगा, राजा को दिखाना है, रो रो के बताना है, शंभुक मरवाना है नू, शंभुक मरवाना है।
मित्रों, इस तरह की योजना बनाकर पहले कुछ ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचे और राम से कहा, आपके राज्य में कोई अनर्थ हो रहा है। इस पाप के कारण एक ब्राह्मण तरुण बालक की मृत्यु हो चुकी है। जनता में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। राम ने अपने गुप्तचरों को आज्ञा दी कि इसका कारण तुरंत बताओ क्या है। उधर ब्राह्मणों की मंडली मृत बालक का शव लेकर राम दरबार में पहुंच गई और रुदन मचाने लगी और कहने लगी, सुनिए। कैसा राम राज्य हो उल्टे काज न्यू रोज आज दुखी जनता सारी है। कैसा राम राज्य हो उल्टे काज न्यू रोज आज दुखी जनता सारी है। जब तक रहा दशरथ का राज, घर घर बजा चैन का साज। घर घर बजा चैन का साज। ना था कोई पाप रही जनता साफ, जब बैठे आप हुए अनरत भारी है। आप कैसे हो राजा राम, किया है रघुकुल को बदनाम। किया है रघुकुल को बदनाम। हुए पाप घोर जनता में शोर मचा चहूर। कैसा राम अवतारी है। राम राज है इतना हेटा, बाप से पहले मरता बेटा। बाप से पहले मरता बेटा। जहाँ राजा नरम है वहाँ अशुद्ध कर्म, खतरे में धर्म अब हो गया जारी है। राजा राम बड़े तुम पापी, अत्याचार बढ़न लगे काफी। अत्याचार बढ़न लगे काफी। हम कैसे करें क्यों विपत भरे, अब यही मारे प्रेमी तेरे अगाड़ी है। कैसा राम राज्य हो उल्टे काज रोज आज दुखी जनता भारी है।
साथियों, उस बालक का पिता दुखपूर्वक बेटा बेटा कहता हुआ विलाप कर रहा था और कहता था कि बेटा, तेरी उम्र अभी केवल 5000 वर्ष की थी, अभी तो जवान भी नहीं हुआ कि मुझे बुढ़ापे में दुख देकर चला गया। इसी बीच गुप्तचरों की वो मंडली जो देखने के लिए भेजी थी, उसने आकर कहा, महाराज, गोदावरी के तट पर दंडक वन में शंभुक नाम का एक शूद्र शास्त्र आज्ञा के विपरीत ब्राह्मणों की सेवा छोड़कर और ब्राह्मण के समान कार्य करते हुए समस्त शूद्रों को ऐसा ही करने को उकसा रहा है। और दूसरी ओर ब्राह्मण राम को धमकी दे रहे थे कि या तो इस बालक को जीवित करो, नहीं तो यह ब्राह्मण परिवार आपके सामने ही यहाँ प्राण दे देगा। इसी बीच नारद मुनि और वशिष्ठ ने राम को दोषी ठहराते हुए कहा, वह सुनिए। आज देश में शूद्र वर्ग शैतान हो रहा, राम राज में ब्राह्मण का अपमान हो रहा। आज देश में शूद्र वर्ग शैतान हो रहा, राम राज में ब्राह्मण का अपमान हो रहा। आज शूद्र वेदों को पढ़ते विप्र से न डरते खड़े अकड़ से, हाँ विप्र से न डरते खड़े अकड़ते, शस्त्र ले रण में लड़ते अभिमान हो रहा। शूद्र वर्ग पढ़कर विद्या विद्वान हो रहा। आज धर्म की होती हानि, शूद्र करने लगे मनमानी, हाँ शूद्र करने लगे मनमानी। पड़े अकाल न बरसे पानी, दुखी किसान हो रहा। शूद्र वर्ग लेकर शस्त्र बलवान हो रहा। पिता के आगे पुत्र मरते, तुम इंसाफ ठीक नहीं करते, हाँ तुम इंसाफ ठीक नहीं करते। शूद्र नहीं पाप से डरते, देश परेशान हो रहा। दशा देश की देख विप्र हैरान हो रहा। शूद्र करे धर्म की हांसी, करे तपस्या बन सन्यासी, हाँ करे तपस्या बन सन्यासी। जग प्रलय में कसर जरासी, खुला ऐलान हो रहा। प्रेमी धन खतरे में कहाँ अब ध्यान हो रहा। आज देश में शूद्र वर्ग शैतान हो रहा। राम राज में ब्राह्मण का अपमान हो रहा। नारद मुनि ने राम को समझाया कि सतयुग में भक्ति करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था और अब वर्तमान त्रेता युग में क्षत्रिय को है, लेकिन शूद्र को भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इस युग में शूद्र भक्ति करता है तो वह अपराध करता है। इसी कारण ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई है। उस महापातकी को यानी उस शंभुक ऋषि को दंड मिलना ही चाहिए।
रामचंद्र परिषद का निर्णय मानकर और तलवार हाथ में लेकर दल बल के साथ दंडक वन में जहाँ शंभुक ऋषि का आश्रम था पहुँच गए। रामचंद्र ने देखा वह और भी ऋषि भक्ति भजन में लौलीन थे। रामचंद्र ने सारे ऋषियों को पास बुलाकर और उनसे कहा, तुम में कौन सा सम्मुख है? शंभुक ऋषि सामने आए। दोनों का जो वार्तालाप हुआ वह सुनिए। राम ने जाकर सब ऋषियों को अपने पास बुलाया। कौन ऋषि वह तुम ऋषियों में जो शंभु कहलाया। राम ने जाकर सब ऋषियों को अपने पास बुलाया। कौन ऋषि वह तुम ऋषियों में जो शंभु कहलाया। लाओ पास हमारे उनको जो यहाँ गुरु कहलाए। अयोध्या से चलकर हम उनके दर्शन करने आए। ओ स्वयं ही शंभुक आगे आए और अपना नाम बताया। कौन ऋषि वह तुम ऋषियों में जो शंभुक कहलाया। गोत्र है ऋषि आपका, कौन देश के वासी। कौन वर्ण है मुनि आपका, खोल कहो सन्यासी। ओ क्या तुम पढ़कर आए काशी, किसने तुम्हें पढ़ाया। कौन ऋषि वह तुम ऋषियों में जो शंभुक कहलाया। शंभुक नाम है मेरा राम जी, कहूँ कथा में सारी। शूद्र कुल में जन्मा हूँ मैं, यही कमी है भारी। विद्या का मैं नहीं अधिकारी, भक्ति से ज्ञान बढ़ाया। कौन ऋषि है तुम ऋषियों में जो शंभुक कहलाया। मैं इसी देश का रहने वाला, भारत का मूल निवासी। मानव धर्म अनुयायी मैं सच्चा भारतवासी। मैं इसी देश का रहने वाला, भारत का मूल निवासी। मानव धर्म अनुयायी मैं सच्चा भारतवासी। राशि में मैंने
अपना नाम धराया। कौन ऋषि वह तुम ऋषियों में जो शंभु कहलाया। राम ने जाकर सब ऋषियों को अपने पास बुलाया। कौन ऋषि वह तुम ऋषियों में जो शंभु कहलाया। साथियों, शंभुक ऋषि का परिचय जानते ही राम की उसी क्षण आंखें लाल हो गईं और क्रोधित होकर कहा, नीच, शूद्र, चंडाल, अधर्मी, तुम्हें तो भक्ति करने का अधिकार ही नहीं है। यह भक्ति करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया। यहाँ वन में विद्यालय खोलकर धर्म के विपरीत औरों को भी शिक्षा देता है। कौन से वेद शास्त्र में लिखा है शूद्र को भक्ति करना। तुमने शास्त्रों के विरुद्ध ब्राह्मणों के कार्य शुरू कर दिए हैं। विद्या का अधिकार नहीं और विद्यालय खोल रखा है। सभाएं करते हो और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न कर रहे हो। ब्राह्मणों की सेवा करने के बजाय तुम ब्राह्मणों से सेवा लेना चाहते हो। महान तपस्वी बने हुए हो। इस प्रकार राम ने बुरा भला कहते हुए शंभुक ऋषि के और निकट आ गए और कहा, तुम अपना कर्म भूल गए। तुम्हारा कर्म सेवा करना है, भक्ति करना नहीं। तुम्हारे इन कुकर्मों के कारण उस ब्राह्मण के युवा बालक की मृत्यु हुई है। राम ने शंभुक ऋषि को डांटते हुए कहा और उन दोनों का जो आपस में वार्तालाप हुआ वह सुनिए। होकर शूद्र शैतान धर्म की हंसी उड़ाते हो। कागा होकर हंस बनो तुम क्यों इतराते हो। होकर शूद्र शैतान धर्म की हंसी उड़ाते हो। कागा होकर हंस बनो तुम क्यों इतराते हो। वैदिक धर्म में शूद्र और नारी न विद्या के वो अधिकारी। न विद्या के वो अधिकारी। तुम बन कर वेदाचारी सबको वेद पढ़ाते हो। ब्राह्मण का अपमान करो ये अनर्थ ढाते हो। जाति वर्ण न पूछे कोई, ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण होई। हो ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण होई। राजा कहाँ अकल सब खोई। तुमको पाप बताते हो। छत्री होकर राम ऋषि को दोष लगाते हो। धन रखना और भक्ति करना, शस्त्र सीख जंग में लड़ना। हाँ, शस्त्र सीख जंग में लड़ना। यह शूद्रों के कहीं कर्म ना जिन्हें तुम अपनाते हो। वेदों के विपरीत चलो ना दे सत खाते हो।
ईश्वर ऊंच नीच नहीं माने, धर्म वर्ण नहीं जाति जाने। धर्म वर्ण नहीं जाति जाने। निर्बल जान लगे धमकन, क्यों पाप कमाते हो। बुद्ध संग प्रेमी बिना खता, क्यों राम सताते हो। होकर शूद्र शैतान धर्म की हंसी उड़ाते हो। कागा होकर हंस बनो तुम, क्यों इतराते हो। श्रोताओं, शंभुक ऋषि की पत्नी तुंगभद्रा उस समय पास में ही थी। उसने राम को समझाया, राम आप तो अयोध्या के राजा हैं और राजा का पहला धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे और दूसरा धर्म है कि वादी प्रतिवादी की बात ध्यान से सुने और सुनने के बाद तब अपना निर्णय दे। यह आपका कैसा न्याय है कि एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे पक्ष को दंड देने के लिए चले आए। राजा, थोड़ा विवेक से काम लो। क्या शूद्र की भक्ति से ब्राह्मण का पुत्र मर सकता है? महाराज, यदि ऐसा होता कि शूद्र की भक्ति करने से ब्राह्मण मर जाते हैं तो शूद्र भक्ति द्वारा सब ब्राह्मणों को मार देते। आपका कहना है कि शंभुक ऋषि अपराधी है। मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया है। रामचंद्र जी ने तुंगभद्रा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शंभुक से कहा, मेरा धर्म है गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। जब शंभुक ऋषि ने राम के मुख से धर्म पालन की बात सुनी तो शंभुक ने कहा, राजन, आपके वनवास काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, केवल शूद्रों ने ही आपकी विजय कराई। आप उस एहसान को भूल गए। आज राज की शक्ति पाकर धर्म की बात करने लगे। यदि आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, सुनिए। जो तुमने धर्म के काम किए, मैं तो तुम्हें राम बतलाऊं। भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं। जो तुमने धर्म के काम किए, मैं राम तुम्हें बतलाऊं। भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं। बचपन से जैसे भी रहे तुम महाराम बलकारी। बचपन से जैसे भी रहे तुम राम महाबलकारी। मैं आदि से अंत तलक की जानू वीरता सारी। तुम राम लखन ने घेर लई थी वन में ताड़ का नारी। तुम्हें शर्म ना आई राम व नार शुद्ध रामारी। क्या यही आपका सच्चा धर्म है जिसको मैं अपनाऊं? भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं। जब लगी पेट में भूख तुम्हें वहाँ क्यों ना धर्म निभाया।
शुद्रा नारी भिलनी के तन झूठे बेरों को खाया। उस समय धर्म का ख्याल है राम जी क्यों नहीं मन में आया। आज राग की शक्ति पाकर तूने धर्म अपनाया। मैं होकर के भी शूद्र कभी भिलनी की झूठ ना खाऊं। भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं। दुनिया भर के झूठे तुमने शूर्पणखा बहकाई। कहा मेरे घर वाली है मेरा क्वारा लक्ष्मण भाई। उस यवला को जान अकेली तुमने हंसी उड़ाई। कटवा लिए थे नाक कान तुम जरा शर्म ना आई। उसे अधर्म कहूँ या धर्म कहूँ मैं तो राम यहाँ चकराऊं। भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं। वही हो बहादुर वीर राम जो छिपकर तीर चलाते। धोखे से मार बाली को तुम महावीर कहलाते। तुम एक की जान बचाने को लाखों की जान खपाते। विभीषण भेद से रावण मार कर फूले नहीं समाते। तुम इसको धर्म समझते हो मैं इसे अधर्म ठहराऊं। भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं। जब मतलब आकर पड़ा आपका सुग्रीव शूद्र अपनाया। हनुमान शूद्र को मतलब कारण तुमने गले लगाया। राम तुम्हारे लिए जटायु शूद्र ने प्राण गंवाया। तुम्हारी सीता का संपाति शूद्र ने पता बताया। शूद्र ने पता बताया। एक मित्र तुम्हारा गुहराज उसे शूद्र वर्ण में पाऊं। भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं। शूद्र है नल और नील राम तुम वानर जिन्हें बताते। जामवंत अंगद भी शूद्र हैं उन्हें भूल क्यों जाते। शूद्रों ही द्वारा विजय पाए कर आज राम इतराते। उन शूद्रों से बैर करो जरा नहीं शर्माते।
तुम पर शूद्रों का कर्ज है प्रेमी, कैसे तुम्हें समझाऊं। भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं, जो तुमने धर्म के काम किए तुम्हें राम बतलाऊं। भूल गए हो तो मैं तुमको फिर से याद दिलाऊं। साथियों, रामचंद्र सच्चाई को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने म्यान से अपनी चमचमाती तलवार निकालकर शंभुक ऋषि गर्दन में मार दी। शंभुक ऋषि का धड़ से सर अलग हो गया। तभी आश्रम में हाहाकार मच गया और साथ ही राम के जो साथ में थे वह सभी राम की जय जयकार करने लगे। तुंगभद्रा ने पति की लाश को देखकर रोते हुए कहा, राम तू भी सुख से नहीं रहेगा। बंधुओं, राम ने दरबार में जाकर पूछा, वह ब्राह्मण बालक कहाँ है। नारद मुनि ने कहा, राम जिस समय आपने शूद्र शंभु का वध किया था वह बालक उसी समय जीवित हो गया। यही है रामराज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी भी क्या करते थे। सुनिए। जो तुम पर अत्याचार हुए तुम्हें नहीं सुधरो ख्याल हुआ, तुम्हें नहीं सुधरो ख्याल हुआ। उस राम राज में भी देखो तो बुरा तुम्हारा हाल हुआ। ये उसी राज का किस्सा है जिसको गांधी चिल्लाते थे, जिसको गांधी चिल्लाते थे। किसी राम से दलितों को या फिर मरवाना चाहते थे। इसलिए दलितों आज तुम्हें एक रास्ता नया बदलना है, एक रास्ता नया बदलना है। हिंदू धर्म को त्याग भीम के सतमार्ग पर चलना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दलित शोषित समाज को जो देन दी है उसको बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ संपन्न हो चुके हैं, कुछ को ज्ञान नहीं है। इसलिए इस गीत में बताया जाता है कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। सुनिए। भीमराव निस प्राणों को यहाँ प्राण दे गया, भटके हुए दलितों को सच्चा ज्ञान दे गया। भीमराव निस प्राणों को यहाँ प्राण दे गया, भटके हुए दलितों को सच्चा ज्ञान दे गया।
यहाँ सदियों से लुटती आबरू आई, उनकी रक्षा हेतु सौगंध भीम ने खाई। सोते दिए जगाई, सोते दिए जगाई, वे स्वाभिमान दे गया, भटके हुए दलितों को सच्चा ज्ञान दे गया। ईश्वर देवी पीर में थी जिनकी आस था, कहा दलित से कोई मत रखियो इनसे वास्ता। बुद्ध का है तर्क रास्ता, बुद्ध का है तर्क रास्ता, ये पहचान दे गया, भटके हुए दलितों को सच्चा ज्ञान दे गया। न्याय की खातिर शत्रु भय से पीछे ना हटियो, जालिम और जुल्म दोनों से संगठित हो डटियो। अन्याय विरुद्ध मत कटियो, अन्याय विरुद्ध मत कटियो, ऐलान दे गया, भटके हुए दलितों को सच्चा ज्ञान दे गया। बुद्ध संग प्रेमी दलित दलित को सेवा कीजिए, छोटे बड़े सभी अपने संग में लीजिए। अच्छी शिक्षा दीजिए, ये व्याख्यान दे गया, भटके हुए दलितों को सच्चा ज्ञान दे गया। भीमराव निष्प्राणों को यहाँ बंधुओं, इसके गायक थे श्री बिजलाल गौतम, संगीत पर उनका साथ दे रहे थे दादा रिसाल जी, हंसराज जी, लश्करी जी व जगबीर सिंह। मित्रों, हमारी कैसेट मिलने का पता है पंचशील लोक साहित्य प्रकाशन, D152, न्यूज़ फिल्मपुर, दिल्ली 53। दूसरा पता है कल्चरल पब्लिशर्स, राजा मियां मार्ग, अमीनाबाद, लखनऊ। और तीसरा पता है जो चलता फिरता है बहुजन समाज पार्टी की सभाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।